अकर्म मेरे हिसाब से वो है जब कर्ता भाव चला जाए कि मैं कर्ता नहीं, मैं दृष्टा हूं। उसके बाद जो भी कर्म होता है वो हम कहते हैं कर्महीनता है, उसको अकर्म कहा जा सकता है। उस अवस्था को अकर्म की अवस्था कहा जा सकता है जहाँ सब हो रहा है लेकिन ना होने के बराबर, क्योंकि करने वाला बचा नहीं है। अब कर्म भी होगा, फल भी आएगा, लेकिन ना उसका भोगता है ना करता है। ये मेरी समझ है अकर्म की। अकर्म का ये अर्थ नहीं होगा कि अब बैठे रहो एक जगह, वो संभव ही नहीं, वो तो जीव तो मर जाएगा। आप तो 5 मिनट भी नहीं बैठ सकते एक जगह, तो वो अकर्म नहीं कहे। क्रियाहीनता, आलस को अकर्म नहीं कहते। चेतना, साक्षी भाव में कर्म जो होते हैं वो अकर्म है, कर्महीनता कहते हैं। अब अज्ञानी है तो भी कर्महीनता है, ऐसे ही हम कहते हैं। ज्ञान होने के बाद पता चलता है कि हाँ कर्महीनता है। तो अकर्म आप समझ गए होंगे। निष्काम वो होता है जिसमें कि जीव का अपना स्वार्थ नहीं होता। जो पशु वृत्ति, मनुष्य वृत्ति वाले जो कर्म होते हैं वो नहीं होते। तो सबसे बड़ा निष्काम का कर्म है ज्ञान प्रसार। उसमें मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, उसमें आपको कुछ भी नहीं चाहिए। और बाकी जितने कर्म देखे मैंने, सब में कामनाएं होती हैं, सब में इच्छाएं होती हैं। आप लोग सोचते होंगे हाँ ज्ञान मार्ग में ज्ञान देना बहुत बड़ा कर्म है, निष्काम है, उसमें बहुत खुशी मिलती होगी। मेरा अनुभव है कि जितनी खुशी मिलती है उतना सिरदर्द भी मिलता है। लेकिन क्योंकि निष्काम है इसलिए हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। 1 इंच भी प्रगति हो गई, बाल बराबर भी प्रगति हो गई उस सिरदर्द के कारण, तो मैं संतुष्ट हूँ। तो निष्काम कर्म वो है जिसमें कि जिसे हम मेरी इच्छा कहते हैं वो नहीं होती, और जो भगवान की इच्छा है, ईश्वर इच्छा, विश्वचित्त की इच्छा, उसी को मानते हुए उसे कर दिया जाता है। यह है निष्काम कर्म। नियंत्रण एक मिथ्या है, नियंत्रण हमारी धारणा है। नियंत्रण करने वाला तो होना चाहिए। जब नियंत्रण शब्द आता है तो उसे करने वाला भी साथ में आता है। कौन कर रहा है नियंत्रण? और हम देखते कोई नहीं ऐसा। तो नियंत्रण होना भी अकर्म है, समझ रहे हैं आप? नियंत्रण भी माया का भाग है। नियंत्रण भी एक तरह का भ्रम है कि मैं नियंत्रित करता हूँ, मैं अकर्म हो गया, अब मैंने कर लिया। ये सब बेकार की बातें हैं। कोई करने वाला है नहीं। जो अनियंत्रित चल रहा था वो नियंत्रित चलने लगा, बस। मैं दृष्टा हूं इस परिवर्तन का। जो अव्यवस्थित चल रहा था, जो पता नहीं अजीब सा चल रहा था, ठीक चलने लगा। तो अकर्म ही रहेगा। नियंत्रण के साथ अनियंत्रित जैसा भी है वो अकर्म ही है। करने वाला कोई नहीं है, इतना जान जाइए। फिर आपको कुछ नहीं करना है, सब अपने आप हो रहा है। ध्यान दीजिए कि इच्छा है, इच्छा करने वाला नहीं है। हमेशा ऐसा है। भले वो मान लिया गया कि इच्छा करने वाला है, मैं हूं जिसकी इच्छा है, लेकिन कोई इच्छा करने वाला है नहीं, इच्छा मात्र है। और वो कर्म होते हैं उनसे, और वो अपने फल को प्राप्त होते हैं, फल प्राप्त होते हैं। और ऐसा ही सत्य है, ऐसा ही होता है। भले वो बीच में मान लिया जाए, अहम भाव आ जाए, कर्ता भाव, कि मेरी इच्छा है, मैंने किया है और ये किया है, लेकिन होता तो अपने आप ही है सब कुछ। तो अगर मैं फल की इच्छा करूं और तब कर्म करूं तब वो मिलेगा, ये मानना भी एक तरह का अज्ञान है। और अगर ये मैं कहूं कि नहीं, मैं कोई इच्छा नहीं करूंगा और फिर कोई कर्म भी नहीं होगा और कोई फल नहीं मिलेगा, ये भी अज्ञान है। मैं नहीं है, मैं को निकाल दीजिए, फिर अब सब ठीक है। अब सब उलझन सुलझ गई। जैसे मैं आता है, कर्ता भाव आता है, अब उलझन ही उलझन है। अब ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आएगा। करूं या इच्छा करूं या नहीं करूं, कर्म करूं या नहीं करूं, इस तरह के विचार आएंगे।